नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद कुमार। दोस्तों, बिहार में जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इस सियासी दांव-पेच के खेल में अब अपशब्दों का, गालियों का भी प्रवेश हो चुका है। पिछले दिनों राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को माँ की गाली दी गई। प्रशांत किशोर अलग दावा कर रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें आ गई, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड में भी निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके आने की संभावना बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी होंगे। बहरहाल चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है और इस बीच तेजस्वी यादव लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और हाल के चुनाव सर्वेक्षण में 35% लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद किया, जो नीतीश कुमार से 4% ज्यादा है। नीतीश कुमार 31% पर है। 9% लोग प्रशांत किशोर को भी मुख्यमंत्री पद का पसंदीदा चेहरा मानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर क्या साबित होंगे? क्या उसी तरह जैसे जयराम महतो झारखंड के चुनाव में साबित हुए थे? सीटें तो उन्होंने सिर्फ एक ही जीती थी, लेकिन लगभग 2 दर्जन सीटों पर उन्होंने बीजेपी और आजसू के गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो क्या वही काम बिहार में प्रशांत किशोर करने वाले हैं? क्या होगा? एनडीए में सीटों के तालमेल की खबरें आ रही हैं, हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है और नीतीश कुमार के पिछले बिहार दौरे पर इसको मंजूरी दी गई है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के मामलों पर हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। तो राकेश जी, आपका स्वागत करते हुए ये जानना चाहेंगे कि ऐसी खबरें अभी आई पिछले दिनों कि एनडीए में सीटों का समझौता हो गया। जेडीयू 102 सीट पर लड़ेगा, बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान 20 पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 10-10 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या आपकी नजर में यह बंटवारा ठीक है, उचित है? और इसी से दूसरा सवाल जुड़ता है कि इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की क्या स्थिति है और क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने से इंडिया ब्लॉक मजबूत हुआ है या लालू परिवार में जो कलह चल रहा है अंदर में तेज प्रताप का या बाकी चीजों का, वो उससे थोड़ी मुश्किल आएगी इंडिया ब्लॉक में? जी, नमस्कार। आपने जो बातें कही और बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार की सियासत में अमूमन होता यह है कि यहाँ जो चुनाव होते हैं, लड़ाई होती है, ये तो एकदम जनता के दिल-दिमाग से लड़ा जाता है, उस पर हावी होकर के कि किस तरीके से हुआ जाए। सीटों के जी। बँटवारा की बात है तो एनडीए में हमको नहीं लगता है कि बहुत पेंच है। चूँकि नीतीश कुमार को है कि ज़्यादा सीटों पर लड़े, चूँकि उनको लगता है कि हमको ज़्यादा सीटें जितनी ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव बाद फिर वह स्थिति हो कि कम सीटें हैं, तो भैया आप कैसे रहिए, महाराष्ट्र तरीके कुछ ऐसा कुछ मामला आ जाए। जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो उनके लिए 20 सीटें कोई कम नहीं होती है, क्योंकि अगर प्रदर्शन का अगर आधार मानिएगा, तो जी। पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में एनडीए के हिस्सा नहीं रहे हैं। एनडीए का हिस्सा ये पिछले लोकसभा चुनाव में जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बने हैं। उस समय तो उन्होंने अलग होकर के चुनाव लड़ा था। अलग बात है कि क्यों लड़ा, क्या हुआ, क्या मकसद था, इस पर अलग चर्चा है, अलग बहस है। तो अभी अगर हैं जहां तक शून्य सीटें जिनके पास है, अगर सीट के हिसाब से भी बंटवारा हो जाए तो उनके लिए ठीक है, वो 20 सीट है और हमको नहीं लगता है कि उनको बहुत कुछ मतलब उसमें परेशानी होगी। जीतन राम मांझी की बात है तो जीतन राम मांझी के लिए भी तो सीटें कितनी चाहिए, उनके लिए भी स्थिति स्पष्ट है। खुद विधायक थे तो सांसद में चले गए, तो जी। सांसद गए तो वहां बहू बहू बन ही गई है विधायक, बेटा विधान परिषद में सदस्य है ही है, समधन है ही है। एक दामाद जो है जो कभी मुख्यमंत्री थे तो उनके खासम खास मैंने गंभीर मैंने जिम्मेदारी दे दी थी तो विवाद हुआ था, हटना पड़ा था, तो उनको जो है आयोग में जगह मिल ही गई है। दूसरी पत्नी के एक लड़के हैं, उनको सीट मिलने की बात है, तो तमाम 6 7 5 6 सीट उनको चाहिए अपने परिवार के लिए जो चलता है हिसाब किताब। तो बचे 10 सीट बहुत होता है लगा कुशवाहा जी को, तो कुशवाहा जी के लिए भी 5 सीट बहुत है, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत अड़चन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव लोकसभा में हार के बाद मिल ही गई जगह, राज्यसभा चले ही गए हैं। और जो कुछ बातें हैं जी। इधर महागठबंधन की जो बातें कह रहे हैं ना, महागठबंधन में तेजस्वी चेहरा माने जा रहे हैं कि हैं,
लेकिन घोषित तौर पर आप देखिएगा तो परिवार में जो अंदरूनी खींचतान है वो तो अपनी जगह है, लेकिन महागठबंधन में भी अभी जो हालिया यात्रा हो रही है, भले तेजस्वी ने कह दिया कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मतलब उनका कहने का मतलब कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो राहुल गांधी हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे ही। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक खुले तौर पर कुछ कहा नहीं है। यह अलग बात है कि आप देखिएगा कि कथित रूप से इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा मान लीजिए, लड़े तो हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं पप्पू यादव, और उनका जो हो रहा था अपने को कांग्रेस का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं वहां कांग्रेस से। जी। लेकिन उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहे थे लगातार, कभी मंच पर नहीं चढ़ने देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ उपहार लेके पहुंच रहे तो नहीं मिले देना, लेकिन पहुंचते पहुंचते कटिहार में जो स्थिति बनी और फिर वहां जो मिलन सरीखा कुछ हुआ, और वहां उन्होंने जो तेजस्वी से गले मिलने के बाद जो उनको जननायक की उपाधि दे दी, तमाम चीजें हो गई। तो बावजूद इसके अभी राहुल गांधी की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। और सीटों के जो बंटवारे की बात है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिए जाते हैं अगर कांग्रेस की ओर से भी, तो दूसरी दावेदारी मुकेश सहनी की भी हो रही है, वो भी अपने को अघोषित मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री तो कांग्रेस नहीं तय करेगी। तो कहीं ना जी। कहीं इस सब का जो संदेश है इसको भी समझने की जरूरत है। और ये अलग बात है कि अभियान चल रहा है, संयुक्त रूप से चल रहा है, ताकत भी मिल रही है, वो ताकत जो दिख रही है वोट में कितना बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की तैयारी है हर स्तर पर, वो तमाम नैरेटिव बनाने की बात अलग छोड़ दीजिए, जो सीटों की बंटवारे की बात है, तो लगभग यहाँ अगर पेच सुलझ चुका है और उनके लोग अगर तैयारी में जुट जाएंगे, लग जाएंगे, और इधर जितनी देरी हो तो देरी होगी तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए अभियान के समानांतर इनको अंदरूनी जो तैयारी है उसको भी पुख्ता करनी होगी। तो हमको तो नहीं व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि एक माहौल बना करके ही जो दिख रहा है तमाम चीजें उस हिसाब से बातें चल रही। महागठबंधन में अभी बहुत पेच सुलझने हैं, और ये पेच सुलझेगा तभी ही कुछ बहुत लड़ाई की जो स्थिति है, लड़ाई तो कांटे की होनी ही है, लेकिन है कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने हथियार हैं, तमाम चीजें पहले तो लड़ाके तो खोजिएगा ना, हथियार तो बाद में है, हथियार तो रख लीजिए बहुत बिल्कुल। जमा करके, चलाने वाला भी तो आदमी होना चाहिए, तमाम चीजें हैं। कई पेच है, सामान्य तौर पर देखिएगा कि जो महागठबंधन से जीते चेहरे हैं उनको एनडीए अपनी ओर झटक रहा है। अभी आप देखे होंगे ना प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई हाल में, जो गया गए, फिर जो और एक इधर जो यात्रा हुई थी, तो उसमें बेगूसराय में, तो उन यात्राओं के दौरान क्या हुआ था, गया के मंच पर जो राजद के दो विधायक देखे गए थे, वो बिल्कुल। विधायक कौन थे? वो विधायक राजवल्लभ की पत्नी एक विभा देवी थी। तो विभा देवी तो राजवल्लभ ही मानिए, क्योंकि राजवल्लभ सजा याफ्ता हो गए थे, जेल चले गए थे, बीच में उनको पेरोल दिया गया, उस पर भी विवाद हुआ, अभी हाई कोर्ट से बरी हो गए, सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट। तो बात है जाहिर है, और मंच पर भी दिख रहे हैं, तो वहां भी एक लड़ाका खोजना है उनको मजबूत, जो पहले से तो इस तरीके की है, तो उम्मीदवारी सीट पहले बंटवारा करके फिर तय कर लें, तब बातें होंगी, इस हिसाब से है, तो है यही स्थिति है जी। चलिए, बात हुई, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तेजस्वी का फेस थोड़ा-सा लग रहा है कि पहले की तुलना में थोड़े ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अभी एक सी वोटर का सर्वे आया था, उसमें 35% लोगों ने तेजस्वी को कहा था कि वो सीएम के फेस के रूप में पसंद करते हैं, नीतीश कुमार 31% थे और प्रशांत किशोर शायद 9% थे। तो क्या एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा और सत्ता बरकरार रहेगी उसके पास, या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई सरप्राइज मिलेगा? एनडीए की रणनीति क्या होगी? जैसे अभी नीतीश कुमार को लेके कई चर्चाएं चलती हैं कि हो सकी बीजेपी ही में ही नहीं चाहती है कि वो दोबारा सीएम बने, या कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं होती है, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाए तो नीतीश कुमार सीएम के रूप में कंटिन्यू न करें। तो क्या अ, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे चेहरे जो एनडीए के पास हैं, वो क्या नीतीश कुमार के चेहरे की भरपाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी इसकी भरपाई कर पाएंगे? क्या असर आपको लगता है इसका? देखिए बातें दो तरीके की है, और इसको मैंने समझना हो तो थोड़ा समझ सकते हैं। बिहार की जो सियासत रही है
आप आजादी के समय से देखिए, आप श्री कृष्ण सिंह से लेके नीतीश कुमार तक जाइए, बीच में भोला पासवान शास्त्री सरीखे लोग रहे, जीतन मांझी भी हाल फिलहाल बन गए थे। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चलती आ रही है, जो काल होता है ना, सवर्ण और तमाम चीजें, फिर पिछड़ावाद आया, तो कुल मिला के जो स्थिति आगे बढ़ रही है, उसमें अब जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें सामान्य तटस्थ तरीके से एक अगर विश्लेषक के रूप में सोचेंगे, तो अब बिहार की राजनीति में जो भी नैरेटिव गढ़े जाए, लेकिन कुल मिला के सत्ता जो है, सत्ता के केंद्र में अब किसी पिछड़े को फिर से आना और बनना, और जिस तरीके की बातें हो रही है, या फिर किसी किसी सवर्ण का, जैसे प्रशांत किशोर का भी होता है कि उनका भी बढ़ रहा है और तमाम चीजें हो रही है। हमको नहीं लगता है अब है कि राजनीति धीरे धीरे फिर दलित राजनीति की ओर बढ़े और इस हिसाब से स्वीकारता का दायरा बढ़े। उसमें जहां तक आप बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अभी अस्वस्थाई बात जाहिर है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, और भाजपा भी उनसे पिन छुड़ाना चाहती है, पीछा छुड़ाना चाहती है, ये भी जाहिर बात है, जिस तरीके से तैयारी हो रही है। लेकिन जो भाजपा का जनाधार है या जो ताकत बढ़ी है, भाजपा अकेले सत्ता में आने की स्थिति में आज की तारीख में भी नहीं है। भाजपा का इतिहास देखिएगा, कहीं भी किसी राज्य में या देश स्तर पर भी हुआ है, वो किसी न किसी के सहारे आगे बढ़ी है। यह बात अलग है कि उसको फिर अपना निपटा के तरीके से और चीजें हो जाती है। कई चेहरा भी तो महाराष्ट्र का लिया उदाहरण है, सामने है, बिल्कुल। आप उड़ीसा का देखे ही है। तो नीतीश कुमार सत्ता, और नीतीश कुमार की भी है कि अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे, चूंकि देख ही रहे हैं उनका भी हिसाब किताब है। नीतीश कुमार की पूंजी क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से, जो लालू प्रसाद, जो सामाजिक न्याय का जो तथाकथित वोट बैंक था, तथाकथित सामाजिक न्याय का, उनमें सेंधमारी की, उनके जो असंतुष्ट तबके थे उनको बड़ी तरीके से साथ लिया। फिर एक दलित महादलित करके वहां भी अपनी जगह बनाई। महिला वोटर जो है उनका खास करके बहुत बड़ा है, क्योंकि पंचायतों में आरक्षण वगैरह का जो मामला था 50% वगैरह, वो सब का भी फायदा है। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने किया, और सबसे बड़ा जो शराबबंदी का मामला था, भले उस पर जी। जो भी चर्चा हो जाए कि शराब बिकने लगेगी, चलने लगेगी, अब कौन खोलने लगेगा, कोई तो प्रशांत किशोर तो कहे कि हम शराब बेच करके स्कूल ही खोलेंगे, अभी तमाम चीजें अलग अलग बहस का विषय है। लेकिन उन्होंने जो ताकत बनाई, तो भाजपा की दिक्कत यह है कि तमाम तिक्रम करके, तमाम दाव आजमा के, अकेले नीतीश कुमार को किनारे करके चुनाव की अवधि में बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखती है। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि सब कुछ करने के बाद ही वो अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं बिल्कुल। है। तीसरा एक स्थिति यह बन रही है कि अगर भाजपा जो कर रही है, भीतर खाने कर रही है, ऊपरी तौर पर चलता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे ही करती है, जो भी हो, नीतीश कुमार को लाचार घोषित करना हो, सब कुछ घोषित करना हो, भाजपा अपने तय नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, बातें छिपी नहीं है कि कहाँ। उसका दूसरा भी एक जो है संदेश जा रहा है, जो सामाजिक न्याय का असंतुष्ट धारा था, जो लालू राबड़ी शासनकाल से नाराज होकर के इधर आया, उस वह इसलिए नहीं आया कि हम भाजपा को मजबूत करने जा रहे हैं। वह यह है कि नीतीश कुमार चूंकि हमारे चेहरा हैं, वो सत्ता के केंद्र में रहे, और वो जो लालू राबड़ी की धारा है वो किनारे रहे, भले अब जी। नीतीश कुमार जिससे भी सहयोग ले लें। तो भाजपा जैसे ही यह संदेश देना चाहती है, लोगों के बीच यह संदेश चला जाता है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, या भाजपा उनको धकियाना चाहती है, तो यकीन मानिए कि वो वोट भाजपा की ओर नहीं जाएगी, वो भाजपा का वोट नहीं है, तो फिर वो पुराने जगह जाएगी, उसको भाजपा से खतरा पैदा होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष जो भी आरोप लगा ले, तमाम आरोप लगा ले, लेकिन यह आरोप नहीं लगा पाता है कि भाजपा जो सांप्रदायिकता का मामला तथा कथित जो इधर धाराएं उठाती है, तमाम चीजें हैं, उसमें तो विपक्ष भी उनको यह क्रेडिट देता है ना कि अगर नीतीश कुमार बीच में नहीं खड़े होते तो फिर क्या स्थिति होती। भाजपा को अगर बिहार में किसी ने रोक रखा है तो नीतीश कुमार ने ही रोक रखा है। आंख भी जी। दिखा लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कभी पैर भी पकड़ लेते हैं, अपना जो उनका तरीका है, तो बने ही हुए हैं। तो यह जो स्थिति बनेगी, तो भाजपा अभी यह नहीं चाहेगी कि उनको हम
घोषित कर दें कि नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तमाम चीजें होंगी, इसलिए एक आवरण दे करके। और नीतीश कुमार जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य की स्थिति है सर, सब लोग जान रहा है, समझ रहा है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि नीतीश कुमार की जो भूमिका है, अब बड़े कार्यक्रम होते हैं, तमाम चीज होता है, प्रधानमंत्री आते हैं, जिस तरीके का उनका होता है और भाषण वगैरह, तो उनको एक तरीके से रखा है कि नहीं हमारे मजबूत साथी हैं, तमाम चीज हैं, इस तरीके से चेहरा करके। और फिर चुनाव बाद सत्ता में अगर एनडीए आ जाती है तो फिर उस समय होगा कि भैया आप नहीं चल पा रहे हैं तो हम क्या करें। तो वहां उस समय जब स्थिति होगी, तो चुनाव बाद जब स्थिति होती है, तो वहां फिर कोई नीति सिद्धांत नहीं काम करता, कहीं कोई नैरेटिव काम नहीं करता, वहां सिर्फ सत्ता का नैरेटिव काम करेगा, जो आप देख ही लिए हैं हर एक जगह भाजपा करती रही है। तो वहां जो भी आसान हो जाए, लेकिन तब भी आपने जो इनका नाम लिया सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी कभी स्वीकार नहीं होंगे, और भाजपा आज अगर थोपने की कोशिश करेगी, चुनाव बाद की बात कह रहे हैं, अगर सत्ता में आ जाएगी तो यह नहीं जी। होगा। उस स्थिति में अगर स्थिति बनती है तो भले चिराग पासवान को कुछ मौका मिल जाए, तमाम चीजें हो जाए, जिस तरीके से चिराग पासवान अपना कर भी रहे हैं, उनका प्रदर्शन और उनका जो मैंने क्या बोलते हैं, जो संदेश देने का तरीका है और जो संदेश दे रहे हैं, उसमें अगर कुछ ऐसी बातें हो जाए कि अगर उनको समर्थन दे दिया जाए या वो भाजपा में मिल जाए, विलय कर जाए, क्योंकि मत राजनीति में तो कहीं कोई अभी तो नीति सिद्धांत की बात है नहीं, तो इस तरीके की कुछ बातें हो जाए, क्योंकि भाजपा सवर्ण को तो मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं, सवर्ण कोई चेहरा भी नहीं है, पिछड़ा जी। में भी इनके पास कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि सबों को आजमा चुकी है। और सम्राट चौधरी के साथ सर एक बहुत बड़ा है भाजपा के लिए, है तो ये सर्वदलीय नेता, जैसा जी। प्रशांत किशोर ने बहुत नेता को, तो सम्राट चौधरी का जो अतीत है, वह अतीत जनता को कैसे स्वीकार हो सकता है, ये भी समझने की बात है। और भाजपा भी इस चीज को समझती है, क्योंकि कुशवाहा वगैरह वोटों का अपना है, बिहार में प्रभाव है, तो उसको करने के लिए वो भले भीतर खाने नीतीश को ही कमजोर करने की कोशिश हो, लेकिन नीतीश कुमार के रहते सम्राट चौधरी के कारण कुशवाहा वोट भाजपा को आ जाएगा, यह मानने से परे बात है, यकीन मानिए। और सम्राट चौधरी जो सर, यही भाजपा, यही सुशील मोदी का नाम आपको याद होगा, जब सांसद बन गए थे शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी, तो लालू प्रसाद ने इनको मंत्री बना दिया था। और ये जी। सुशील मोदी ने ही मुद्दा उठाया था कि भाई तो नाबालिग का उस समय न विधायक थे न विधान परिषद के सदस्य थे, और उन्होंने उठाया कि भाई नाबालिग आदमी कैसे मुख्यमंत्री मंत्री बन गए, तमाम चीजें, राज्यपाल ने इनको बर्खास्त किया था। तो इतिहास जो है, आप एक चेहरा अगर ला रहे हैं तो किस तरीके से लाइएगा। अगर सत्ता में आ भी जाएगी भाजपा, तो सत्ता तो किसी की जागीर नहीं है, फिर अगर आगे भी यात्रा लंबी तय करनी है, तो फिर किस तरीके से बात होगी, तमाम चीजें होगी। तो हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को बहुत कुछ बातें हो जाए और सब कुछ है, बहुत खींचतान है, यह स्थिति तो है ही है जी। हाँ, तो चेहरे की बात हो रही थी, तो अगर मान लीजिए जनता दल यूनाइटेड में भी नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा है, अगर उनकी जगह किसी को रिप्लेस करना होगा, उनकी जगह लेने वाला कौन है? उनके बेटे की चर्चा होती है और राजनीति में आएंगे, लगभग अब लग ही रहा है कि वो राजनीति में आ जाएंगे। तो क्या उनको नीतीश कुमार चुनाव लड़ाएंगे या फिर निशांत पार्टी की कमान संभालेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे? ये चुनाव के पहले या चुनाव के बाद अगर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए अभी जो स्थिति है, नीतीश कुमार चुनाव तक, वो कम से कम नीतीश कुमार के पास अब ले देकर पूंजी क्या बची है सर, एक खुद की ईमानदारी की पूंजी, उनके शासन की ईमानदारी की पूंजी अब उनके पास नहीं है, क्योंकि हर एक स्तर पर बिहार देख रहा है। और खुली किताब, कहीं इंजीनियर के पास 40 लाख पकड़ा जा रहा है, कहीं करोड़ पकड़ा जा रहा है, कहीं कौन चला जा रहा है, कोई 20 लाख रुपया जला दे रहा है, इस तरीके बिल्कुल। की बात हो रही है। शासन में जो भ्रष्टाचार का मामला है, लोग कहते हैं कि लालू राबड़ी शासन से भी बढ़कर स्थिति है। अभी बिहार की स्थिति है सर कि पहले कहा जाता था कि कोई राजद राजद का कोई नेता चला जाता था तो अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी बात काटने की, डरता था। आज की तारीख में मंत्री से भी नहीं डर रहा है, तमाम चीजें हैं।
कहता है कि भैया हमारा यह हिसाब किताब है इस तरीके से। तो वहां भी है कानून व्यवस्था की स्थिति ले दे के जो इन्होंने कुछ किया है जमीन पर, जो सशक्तिकरण का मामला, जो जैसे मैंने महिला सशक्तिकरण का बताया, दलितों के लिए किया, तमाम चीजें की इन्होंने, शिक्षा में सुधार के लिए जो भी किया उस पर भी अलग बहस का विषय है, लेकिन हुआ है। जब जहाँ चीजें नहीं थी वहां से कुछ आगे बढ़ी है तो बातें दिख रही है। चरवाहा विद्यालय वाली स्थिति तो नहीं है कि भाई अब कृषि फर्म को बंद करके चरवाहा विद्यालय खोल दे रहे हैं, तो जी। ये स्थिति है। लेकिन अभी इस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है, उनके पास ले दे के परिवारवाद से दूर रहने की पूंजी है और खुद की ईमानदारी की पूंजी है। उनके आजू बाजू के जो भी लोग हैं ईमानदारी के मामले में भाजपा उनकी घेराबंदी कर चुकी है हर एक स्तर से। आप देखिएगा कि जो भी उनके खासम खास माने जाते हैं, आप अशोक चौधरी को छोड़ दीजिए, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं नाते रिश्तेदारों के आईडी फीडी सब पहुंच करके तमाम घेरेबंदी हो चुकी है, सब कुछ की बातें हैं। संजय झा का मामला देख ही लिए हैं, उनका भी वो भी उपकृत हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैनल में उनकी बच्ची गई और तमाम चीजें। तो उस हिसाब से है, तो इस पूंजी को खोना नहीं चाहेंगे, इसीलिए बातें भले चर्चा में जो हो जाए कि निशांत आ ही जाएंगे राजनीति में, पहले तो सर राजनीति में पहले तो आप 1 रुपया का सदस्य बनिएगा, उसके बाद है ना फिर चुनाव और तमाम चीजें। अभी अलग बात है कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो पार्टी के मालिक हैं, दे दे ठीक है, वो सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन हमको नहीं लगता, चर्चा भले हो रही है कि हरनौत से लड़ेंगे कि देखा से लड़ेंगे, क्षेत्र भी खोजा जा रहा है। अभी तो आप देखे होइएगा कि कई लोगों ने कहा भी कि भैया इनको राजनीति में ले आना चाहिए, आप ही उद्धारक हैं, आप ही बचाइए, तमाम चीजें हैं। संजय झा ने भी कहा, संजय झा ने भी कहा कि भैया आप निशांत को आ जाना चाहिए राजनीति में। विजय चौधरी कहते ही रहे हैं और छोटे स्तर के तो कार्यकर्ता कहते ही रहे हैं। कुल मिला के जो कहा जा रहा है सर, चर्चा के क्रम में शुरुआत में जो बातें आई कि अगर जो भाजपा की कोशिश है नीतीश कुमार को किनारे करने की, उस कोशिश का अगर यह संदेश गया कि भैया अब नीतीश कुमार को भाजपा निपटा देगी, तो फिर जो सामाजिक न्याय के जो वोट है, तथाकथित वोट, वो जो शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये जो सवर्ण नेता है जदयू में, पिछड़ा लोग का तो हो जाएगा अपना हिसाब किताब, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब संजय झा की मुसीबत क्या है? ठीक है, वो लाइजनिंग का काम करते, दोनों पार्टी के बीच भाजपा ही रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप जिस तरीके से इनके चेहरा बने हुए हैं, मददगार बने हुए हैं, तुरंत जाके भाजपा भी आपको वापस क्यों लेगी, क्या करेगी नहीं करेगी और क्या परिस्थिति बनेगी? और भाजपा के कहने से सवर्ण आपको वोट दे ही दे, इसकी क्या गारंटी है? विजय चौधरी की भी वही स्थिति, विजय चौधरी के पिताजी कांग्रेसी रहे हैं, पिताजी के निधन के बाद राजनीति में आए थे, जो सरायरंजन सीट है, अगर नीतीश कुमार की पार्टी में है तो सवर्ण वोट भी मिल जाता है, जाति का वोट मिल जाता है। अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक के अगर महागठबंधन में चला गया, नहीं दिया एनडीए के उम्मीदवार को वोट, तो विजय चौधरी का क्या होगा? इसलिए आप बिल्कुल। देखते हैं कि ज्यादा परेशान जो सवर्ण खेमा है ना जदयू का, वो है परेशान। अब अशोक चौधरी सरीखे लोगों को नहीं परेशान देखिएगा, जो खुद तो विधान परिषद से है ही है, बेटी को बना ही लिया जाके इसमें चिराग की पार्टी में, दामाद को अभी धार्मिक न्यास बोर्ड में दिला ही दिया। वो नजर है उधर राजू सिंह के पोता का सुदर्शन का टिकट उकट कटवा के कोशिश में है कि कहीं वहां से भी दामाद को टिकट मिलता। उनकी भी अपनी सीमित है सोच है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी इतना दल भ्रमण किए हुए हैं। संजय झा को फर्क पड़ेगा, विजय चौधरी को फर्क पड़ेगा, वो बहुत भ्रमण नहीं किए हुए हैं, उन्होंने अपनी बिल्कुल। राजनीति शुरू की जदयू से। तो यह जो स्थिति से हमको लगता है कि अगर निशांत को ही आगे बढ़ाना हो, तो सर नीतीश कुमार कौन चुनाव लड़के अभी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और कुछ है, अब है कि, तो हमको जो लगता है कि अभी कुछ चुनाव वगैरह नहीं लड़ना, क्योंकि उससे अंदरूनी बगावत को भी हवा मिलेगी ना सर। लोग दीघा की बात कर ले रहा है, लोग बात कर ले रहा है हरनौत की। अरे हरनौत में कौन चेहरे हैं? हरनौत में हरनारायण सिंह है, 9 बार से विधायक हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षी कांक्षा है, उनका थक गए, बहुत उम्र हो गया, वो बेटा को उनको बढ़ाना है। अब दीघा में भाजपा की सीट है, अगर उसे आदान प्रदान करिएगा तो गंगा प्रसाद के पुत्र है संजीव चौरसिया, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
जब उनको सीट न मिलेगी तो हो सकता है वो भी तो राजद में भी चले जा सकते हैं ना। अब तो नैतिकता कहीं कुछ नहीं है, तो वहां जो बिल्कुल। मुश्किल हो। अब आप एक वोट बैंक के हिसाब से, क्योंकि वोट दीघा में कुर्मी लोगों का है बहुत अधिक संख्या में, हरनौत में भी है, तो उस आधार पर नहीं होगा और ये जोखिम हो जाएगा। चलिए एक एक कांटे की लड़ाई बताई जा रही है बिहार में इस बार, कि बहुत आसान नहीं है। पिछले बार भी तो कांटे की ही लड़ाई थी, 10 सीट का फर्क था। और इस बार स्थितियां बदल रही है, जो बदलती दिख रही है, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले लाएंगे। अब यह बात अलग है कि यह तय है सर कि नीतीश कुमार, अब हमको नहीं लगता है कि उनका स्वास्थ्य साथ देगा या कुछ देगा, वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, तो हमको लग रहा है वो खुद इनकार कर दें, या फिर भाजपा उस समय फिर कुछ वैसा माहौल बनाए, तमाम चीजें करे। अब उस समय उनका डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, क्या होता है, उस समय बेटे के लिए क्या वो जगह बनवा पाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, ये अलग है। उसके लिए तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी निशांत को भी बहुत आगे करके। लेकिन हाँ, बेचैनी तो है जदयू खेमे में कि आखिर नीतीश थक जाएंगे और तमाम चीजें होंगी तो फिर होगा क्या, क्योंकि चेहरे जो है सब तो इधर उधर चले जाएंगे। दिक्कत होगी जो जी। उनके खास आजू बाजू के जो दायां हाथ बायां हाथ माने जाएंगे, परेशानी तो उनकी होगी ना कि भैया बहुत बन रहे थे काबिल, तो अब जाइए अब नीतीश कुमार के साथ। दिक्कत यहाँ उन लोगों के साथ हो रही है, तो यह स्थिति देखी जा रही है जी। अभी जैसे आपने बात किया अब नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की, हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 चुनाव में ट्रेंड, दिल्ली में देखा, उसके पहले मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अभी 6-8 महीने पहले हमने झारखंड में देखा कि चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के लिए योजनाएँ आ जाती हैं, कुछ पैसे देने की, और उससे चुनाव में जीत भी मिल जाती है और सत्ता में जो रहता है उसके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि वो योजना को लागू करके पैसा तुरंत दे दिया जाता है। नीतीश कुमार ने भी अभी घोषणा की है, महिला रोजगार योजना के नाम से, और हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? देखिए अब तक के जो संदेश रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में विपक्ष भी जिस राह आगे बढ़ रहा है, ये तमाम अभियान वगैरह को किनारे रखिए, तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड से प्रेरित होकर के तेजस्वी ने भी माई माई बहन योजना कुछ लाने की ऐसी घोषणा की, तमाम चीजें की। जी। उन्होंने जो है पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह भी बढ़ाने की बात की थी। तो लेकिन होता है ना कि आप विपक्ष में हैं तो आएँगे तो लागू करेंगे, लेकिन जो सत्ता में होता है वो तो हाँ, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो खाते तो में आप पैसा दिखने लगता है तो उसका लाभ भी मिलने लगता है। ये होइएगा कि 400 से बढ़ा करके जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1100 रुपए कर दिए नीतीश कुमार ने। हुँ, उसके बाद तमाम चीजों के बाद अभी आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपए देने की बात हो गई, कि 10,000 रुपया हर एक घर की एक महिला को मिलेगा। और फिर जब हम सरकार में आ जाएंगे, तो फिर जो इच्छुक रहेंगे और उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि किस तरीके का रोजगार कर रही हैं और उनमें उनका भविष्य है, तो फिर उनको 2.5 लाख 2,60,000 या कुछ रकम है वो देने की बात होगी। तो अब तक जो चुनाव होते रहे हैं, आपने झारखंड का चुनाव देखा, अभी दिल्ली का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा, उसमें भी चुनाव के समय जा रहे थे पैसे बीजेपी की ओर, माने वहां की जो सरकार थी उसकी ओर से खाते में तमाम चीजें हुई, और उसका परिणाम भी सकारात्मक निकला। और कुल मिला के जो भी मुद्दे की बात हो जाए, तमाम चीज हो जाए, मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं का सशक्तिकरण किया था, वो सशक्तिकरण घूस के रूप में नहीं था। जो तथाकथित घूस की बात जो चुनाव में कही जाती है कि भाई आपको हमने कुछ दिया तो आप भी हमको दीजिए वोट, अब 10,000 दे रहे हैं तो हमारा सरकार बनाइए, हम सरकार में आ जाएंगे तो आपको तो 2,80,000 60,000 देंगे, 2.5 लाख देंगे, ये सब जो बातें कही जाती, वो जो सशक्तिकरण था 50% पंचायत में आरक्षण का, तो उसका असर दिखा सर। यकीन मानिए कि हर एक गांव में जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी और तमाम चीजें हैं, किसी के दरवाजे पर नहीं बैठती थी, वो मुखिया बन गई, पंचायत समिति सदस्य बन गई, प्रमुख बन गई, जिला परिषद सदस्य बन गई, और उसका जो मान सम्मान बना, हर गांव में फर्क दिख रहा है सर, बदलाव दिख रहा है। हम उस स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन ले दे के जब फिर यही 1,100 रुपया 10,000 रुपया पर बात आ जाती है, तो फिर बात लग जाती है कि कहीं ना कहीं आपने जो जमीन पर काम किया है, जो ठोस काम, उस पर आपको एतवार नहीं है।
वो पक्ष के साथ भी यही है, विपक्ष के साथ भी यही है कि भैया अगर एक महागठबंधन भी है, आप जमीन पर काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सरकार ने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्यों सरकार बदलनी चाहिए, क्यों हमको सत्ता में लानी चाहिए। इन सब बातों के अलावा अगर आप भी माई बहन योजना, आप भी कोई योजना करिएगा, तो ले दे के तो फिर बात यही हो जाती है। तो कुल मिला के जो एक बात कही जाती है सर, हो सकता है कि सब लोग सहमत न हो। बिहार में कई लोगों से बात करते हैं, हम अपने गांव में वगैरह में भी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई काहे बीजेपी को वोट देते हो। अगर सीधा सवाल कहे, क्योंकि अपने गांव के लोग हैं, आपस की बातचीत है, तो बोले कि भैया अरे मोदी जी कितना 6,000 की कितना रुपया दिए हैं, अभी खाता में आ गया क्या। वो जो किसान योजना वगैरह जो होता है ना, किसान सम्मान योजना का जो जाता है, जी जी, पीएम किसान अब सम्मान निधि है। हाँ, अब देखिए मुफ्त का अनाज मिल रहा है, एक घर में एक एक आदमी तरह तरह की योजनाओं का फायदा ले रहा है। कोई एक घर में वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन ले लिया, महिला है तो उसके लिए भी कुछ पैसा है वो ले लिया, राशन वाला भी ले लिया, किसान वाला भी ले लिया। तो बैठे बिठाए जो एक माने वर्ग खड़ा किया जा रहा है ना सर, ये भले देश के लिए क्या है, उन लोगों के लिए कितना हितकर है हमको नहीं पता, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए तो संजीवनी साबित हो ही रही है। तो अगर ये दस बिल्कुल। हजार रुपये की बात है, तो 10,000 रुपये तो कोई कम नहीं होते हैं अगर एक वर्गीय घर में आ जाए। लेकिन सामान्य लोगों के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन जो 100-200 की मजदूरी के लिए भटकता है, तो 10,000 रुपया कब जमा करेगा, क्या करेगा। तो ये तो है ही है, इसका तो फायदा मिलना ही है। अब है कि विपक्ष इसको किस रूप में लोगों के बीच ले जाता है, करता है। बातें तो दिल्ली का उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण तो महाराष्ट्र का भी दिया जा रहा है कि बाद में क्या होगा नहीं होगा, और तरह तरह का उसको परिभाषित किया जा रहा है। लेकिन सरकार का तो अपना अधिकार है, ये तो ऐसा नहीं है, वो तो कैबिनेट से पास हुआ है, तमाम चीजें हैं। अब नरेंद्र मोदी आने भी वाले हैं सितंबर में, तो उस समय हमको लगता है कि पैसा उसा भी खाते में पहुंच जाएगा, तो फिर उस समय जो माहौल बनेगा, तो फिर बातें बहुत स्पष्ट होंगी। तो ये तो है ही है, तो चाल दाव है ही है ना, कुल मिला के। जी। जी अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उसके एक मंच से प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी गई। और उसके बाद एक फोटो निकाला गया जिसमें कहा गया कि गाली देने वाला जो पकड़ा गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बाद में फैक्ट चेक हुआ, पता चला वो मध्य प्रदेश का फोटो है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रही है कांग्रेस। क्या ये मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा? क्योंकि बिहार की मानसिकता ऐसी नहीं है कि किसी की माँ बहन को गाली देकर वोट मिल जाए। और दूसरा, ये जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना से आ रहे हैं, तमिलनाडु से एम के स्टालिन आ रहे हैं, यूपी से अखिलेश आ रहे हैं, इनका बिहार में क्या असर है? इसमें दो लोग तो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं तरीके से। ये क्या कम्युनिकेट करेंगे जनता से, और क्या इससे क्या इंडिया ब्लॉक को फायदा होगा? देखिए, इंडिया ब्लॉक को फायदा यह होगा कि इंडिया जो है उसके तो सूत्रधार कौन थे, नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने पहल की, अंदरूनी बिल्कुल। महत्वाकांक्षा की जो भी टकराहट हुई, तमाम चीजें हुई, तो नीतीश कुमार किनारे हट गए। इंडिया गठबंधन तो आज की तारीख में है भी नहीं है। सच मानिए तो क्या है, आज दिल्ली का चुनाव कौन, हरियाणा का चुनाव कहाँ हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव क्या हुआ। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन का अगर सही स्वरूप देखना हो तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, तो आप झारखंड में ही दिखा था जो कांग्रेस वगैरह, राजद वगैरह जो था। बंगाल में क्या हुआ। तो इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, टकराहट है, तमाम चीजें हैं, और उनसे संदेश यह जाता है कि भैया ये लोग तो क्या, ये मेढक को तौलने वाली बात है। नीतीश कुमार तो तौल नहीं पाए, अब इसको कौन तौलेगा, और तमाम चीजें। लेकिन एकजुटता का तो संदेश जा रहा है, इस बात को यकीन मानिए। अब इसी बिल्कुल। कारण से आप देखिएगा कि जो एनडीए भी हमलावर हुआ, जो स्टालिन आए, तो जो मुद्दे उठाए गए कि भाई तो हिंदी का विरोधी है, तमाम चीजें हैं। तो ये जो नैरेटिव गढ़ने की बात है, भाई स्टालिन भी राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद भी राजनीति करते, तेजस्वी भी करते, राहुल भी करते, नीतीश भी करते, मोदी जी भी करते, तमाम चीजें हैं। तो आप नैरेटिव जो बनाने की बात होती है, उसका जो तटस्थ लोग है, जो समझने समझाने की बात है, वो अभी समझता है ना चीजों को, कि भाई हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और हिंदी का विरोध कर रहे हैं कि हिंदी थोपने का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं। और नेताओं का तो नैतिकता का तो कोई चंदन भले लगा के घूमे, लेकिन नैतिकता क्या है। अभी हमाम में तो सभी नंगे हैं, यह बात तो छिपी नहीं हुई है। जमीन का आदमी सर बहुत समान उदाहरण है।
स्टालिन का क्या प्रभाव पड़ेगा हमको नहीं पता, डी शिव कुमार गए उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी अभी देखना होगा। और ये तमाम चीजें जो जमीन पर स्थिति होती है सर, आप देखिए कि राजनीति में शिष्टता नैतिकता की बात 2010 में राघोपुर सीट में राबड़ी देवी को चुनाव किसने हराया? जदयू के उम्मीदवार ने हराया। जब जदयू और राजद का उम्मीदवार आमने सामने होगा और वहां जो जमीन पर समीकरण बने होंगे, पार्टी का कार्यकर्ता हो या वोटर हो, जिस हिसाब से ध्रुवीकरण हुआ होगा, और राबड़ी देवी चुनाव हारी होंगी। वही नीतीश कुमार पलट के 15 में चले गए लालू जी के साथ, तो सतीश कुमार पराये हो गए जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया, तेजस्वी अपने हो गए। वह सतीश कुमार भाजपा में चले गए क्योंकि भाजपा को उम्मीदवार चाहिए था, और चूंकि अब सतीश को कुछ है नहीं तो वो चले गए वहां, भले चुनाव हार गए, यह बात अलग है। लेकिन वहां क्या स्थिति हुई? पार्टी का नीति सिद्धांत, नेताओं का नीति सिद्धांत, उसमें फिर वोटर किसका नीति सिद्धांत समझे और क्यों समझे, अभी तो देखने वाली बात है ना सर। तो आप स्टालिन को इस रूप में कहकर देखिए, जमीन पर जो स्थिति है सर, वो हिंदी का कौन विरोध कर रहा है, कौन महाराष्ट्र में पीटा रहा है और कर्नाटक में पीटा रहा है, जमीनी हकीकत देखिए। पीटने वाले कौन लोग हैं, पिटाने वाले कौन लोग हैं, उनसे पूछो। छोटे तमाम लोग हैं। पिटाने छोटे लोग हैं, उनसे पूछिए, कोई कहीं किसी को नहीं पीट रहा है, हकीकत यही है। सब बहुत मिलजुल के रह रहा है, तमाम चीजें हैं। उसको चिंता यह है कि हम पिटा भी रहे हैं, ठीक है, हम उसके बीच रह रहे हैं, कमा रहे खा रहे हैं, तो लड़ झगड़ उससे रहे हैं, वो हमको पीट रहा है, पिटा रहा है। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि हम आके इससे पिटा रहे हैं और इसके बीच खड़े हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसको किस रूप में कहे नहीं करे, क्योंकि महागठबंधन का भी हमको नहीं लगता है कि वो भी है कि हवाई मुद्दों के सहारे पार कर लेना है। तमाम चीजें हैं, SIR का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, इसमें भी हम सहमत नहीं होते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है और तमाम चीजें जो हो रही है ये बहुत प्रभावी होगा। इसको भले आप जातीय खाने में बांट करके, मुस्लिमों को डरा करके, ये सब तमाम चीजें कर लीजिए, क्योंकि प्रभावित तो वही तबका हुआ है ना जो बाहर रहता है। और बाहर बिल्कुल। अधिकतर कौन रहता है? जो चुनाव आयोग के नियम है। बस 6 महीना आप नहीं रहिएगा अपने जगह पर, तो जो सर्वे होने जाएगा तो वहाँ क्या सवाल करेगा कि भैया ये हम्म। कहाँ है, ये फलाने आदमी, तो बोलेगा वो तो बंगलोर चले गए। तो बोलेगा कब से, तो बोले 6 महीना से, तो नाम कर देगा, भाई अब वहां रहते ही नहीं है ना। और ये नेगेटिव करना कि हमारे वोटर का नाम कट गया जो बाहर रहते हैं, अरे बाहर रहते हैं तो बाहर रहते हैं, आपको थोड़ी वोट देने आएंगे और क्या करेंगे। अगर यहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी रहेगा तो लोग कहता है कि चुनाव के समय कोई बिहार नहीं लौटता है। जो भी कमाने खटाने वाला लोग है वो होली दिवाली छठ में लौटता है। अभी बिल्कुल। उस समय अगर चुनाव हो तो स्वाभाविक है, गांव में है, वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट दे देगा। तो यह स्थिति हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर आज की तारीख में SIR का जो मुद्दा है, इसमें तो तमाम पार्टी नंगा हुआ है ना सर। अब BLO की जो बात होती है, एक स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसमें एक पार्टी से क्या अपेक्षा की जाती है? जो संगठन की बात होती है, भाजपा को देखेंगे तो पन्ना प्रमुख तक का नाम लेता है ना, वहां है कि सर वो पन्ना क्या है, वोटर लिस्ट है ना। हाँ, सबको वोटर एक लिस्ट का सुनना है। हाँ, वो सबको एक जिम्मेदारी दिए हुए है कि देखिए क्या करिए। तो आपका भी तो हर एक बूथ स्तर पर होगा ना कोई, चुनाव आयोग ने तो दिया है कि आपका भी BLO हो, तमाम चीजें हो। अभी जो आपत्ति देने की बात थी तो कितने लोगों ने आपत्ति दी? अब भाषण घूम घूम के कर लीजिए, ये अलग बात है। आपत्ति देने बिल्कुल। वाला सिर्फ बिहार में माले है सर। माले जो भाकपा माले है वो भी अपने हिसाब से ही दे पाया, बहुत नहीं दिया है। सभी पार्टी के पास BLO नहीं है। बिहार में जो तथ्य उभर के आया है सर, बीजेपी पर अगर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का ही प्रायोजित है ये SIR है, तो बीजेपी तो कर रहा है जमीन पर। अभी सबसे ज्यादा BLO बीजेपी के हैं, तो स्वाभाविक है वो सतर्क है, जागरूक है, अपने लोगों का करा, फिर भी वो 100% BLO उनका नहीं है। और राजद वगैरह को तो अब सत्ता के दावेदार हैं, उनके कितने BLO है तो संख्या हम
लेकर नहीं बैठे हैं, नहीं तो बताते। और सब पार्टी का तो कोई ठिकाने नहीं है। बिहार में 12 मान्यता प्राप्त पार्टी है सर, सिर्फ कोई हम्म। उसमें 6 नेशनल पार्टी है, 6 जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो भाई आप पार्टी चला रहे हैं, आप सत्ता के दावेदार हैं, आप राज चलाइएगा, देश चलाइएगा, आपको जमीन पर लोग नहीं है। तो वही जो मैंने आपको बताया, राघोपुर का उदाहरण दिया कि वही आदमी उधर से उधर भाग गया तो वही खास हो गए, खास हो गए। तो यही चीजें हो रही है और जनता पसोपेश में है। जनता तो चाहिए ना सर, 20 साल तो कम नहीं होता है ना, ये बात तो लोगों के समझ में आ रही है। देश में भी इतिहास है, मुख्यमंत्री रहने का, प्रधानमंत्री रहने का कितना कितना इतिहास है। ये तो इतिहास। और नीतीश कुमार इधर पलट के उधर पलट के तो एक जी। बड़ा एक बड़ी चीज ये भी है कि बिहार में जो नए वोटर हैं, जिनकी उम्र 20 साल 25 साल हो रही है, उन्होंने तो कभी लालू यादव का काल देखा नहीं। तो उनको, वो तो नीतीश कुमार को ही 20 साल से देख देख के उनको लगता है कि यही 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इनको बदल देना चाहिए। कि भी रहता है लोगों के मन में कि बहुत दिन कोई रह गया तो इसको बदल दो। तो एक ये भी धारणा जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके मन में भी चल रही होगी। हम बेशक सर, और ये वही जो है, वही माने चुनाव माने पार्टियों का भविष्य भी तय करेंगे। यकीन मानिए कि अब जो भाजपा जो डराती है, आप नरेंद्र मोदी ही आते हैं तो दिखाने लगते हैं पुराना इतिहास, इतिहास बताने लगते हैं। भाई उस जंगल राज में क्या क्या होता था, फिर परिवारवाद की बात और तमाम चीजें नए लोगों को नहीं पता है कि भाई जंगल राज में क्या होता था। बिल्कुल। आई मंगल मंगल राज में जो हो रहा है वही देख रहा है ना। हाँ, चीजें बदली है वह भी देख रहा है कि सड़कें अच्छी बनी हुई है, बिजली आती है, बहाली उहाली हो ही रहा है समय समय पर। ये सब भी चीजें दिख रही है, लेकिन आप वो जंगल राज से अब डराने वाली स्थिति नहीं है। अब जो कुछ पुराने लोग हैं वो अगर समझाते भी है नए लोग, वो तो कहता है कि भाई आपके जमाने में लालू जी ने क्या किया होगा, अच्छा किया बुरा किया आप जानिए, अब हम आपके कहने से नहीं सुनेंगे ना, अब हमारा भविष्य है, हमारा तमाम चीजें। जी। लेकिन आप देखिएगा कि इस पर, इस मुद्दे पर राजनीतिक दल तो कलाबाजी कर रहे हैं। अब एनडीए भी प्रशासन दिखाएगी और जंगल राज दिखाएगी, ये लोग भी अपने तरीके से दिखाएंगे। जो सही बातें हैं उनको तो कहने का साहस नहीं है ना, तो फिर वही 10,000 2,000 5,000 करते रहिए। हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, जिसकी सरकार है वो कर रही है। कुल मिला के जो असल समस्या है वो तो देखी जा रही है ना सर। स्कूल खुले, कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए या कितने कॉलेज खुल गए। वो कॉलेज में पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं सर। बिहार में कॉलेजों की जो खुलने की स्थिति आई और जो नई शिक्षा नीति आई, उसमें स्थिति है सर कि कॉलेज खोलने वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, राजा बन गए सब, नवधनाट पैदा हुआ है, लेकिन उसमें पढ़ने वाला लोग कहाँ है, क्या कर रहा है, और पढ़ाने वाला अध्यापक की स्थिति क्या हो गई, जमीन बिक गए, तमाम चीजें हो गई। तो यह जो स्थिति है, तो चीजें जमीन पर जो है, जो मुद्दे, असल मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। तो कुल मिला के यह स्थिति तो है, और युवा ही तय करेंगे ना। तो इसीलिए आप देखते होइएगा कि जब तेजस्वी की स्वीकारता की जो बात कही जाती है, या चिराग पासवान का ही चेहरा चमकता हुआ दिखता है, वो क्यों दिख जाता है? युवा लोग दिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा भी है। तो अगर युवा की क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है? भाई चिराग पासवान अपना हेलीकॉप्टर रखे हुए आते हैं, उनके आजू बाजू जेट प्लस क्या क्या है, तमाम चीजें। भाई देखो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अगर बिल्कुल। महत्वाकांक्षा ही जगी तो इस रूप में जगे। भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है, तमाम चीजें है भाई, 30 वर्ष का आदमी है। लेकिन अब नीतीश कुमार जो सही से बोल नहीं पाते, कब क्या बोल देना है, तमाम चीजें, तो ये सब स्थिति तो है। और अब तो पहला जमाना नहीं ना है कि कहीं कोई कहानी सुना के चले गए। एक बड़े अच्छा रोचक प्रसंग सुनाते हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते थे, मेरा लोकसभा क्षेत्र होता। तो हमारे एक बाबा थे, तो सवेरे उठ के घूमने लगते थे बेत उत लेके चलते थे। अरे सुन हो तो की रात में 2 बजे रामविलास आयल रहे। कहलक कि हम तो समय न निकाल पा रही है, बड़ा क्षेत्र लंबा चौड़ा है, तनी अपने लोग के कह देवे कि हमरा ध्यान में है, हमरा तरफ से सब आदमी से माफी मांग ले। और सब अब पूरा गांव समझ गया कि आए थे रामविलास पासवान फलना बाबू के यहाँ। अब तो 2 बजे रात में आए, बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो समय मिलेगा तो आएंगे ना। तो चुनाव बात तो है ही है, सांसद बनेंगे तो अब सब गांव भर वोट दे। अब वो तो स्थिति नहीं है, वो रामविलास आता ही नहीं था, वो कैसे हम्म। फैला देते थे।
तो अब तो स्थिति नहीं है ना भाई, अब तो विज्ञान तकनीक इतना बड़ा है, तो तमाम चीजें सामने होती है और सब होता है, तो स्थिति तो है ना। तो आप कहाँ बिहार को, सर जब रेस में आगे बढ़ना है तो आगे उस हिसाब से बढ़ाइए, अब परंपरागत तरीके से युद्ध नहीं लड़िए। यह भी तो स्थिति है ही ना बिहार में सर। और राजनीतिक दल तो यही कर रहे हैं, तो कुल मिला के इसीलिए तो किसी को भरोसा नहीं है, वो चाहे एनडीए हो या इंडिया। अगर एनडीए ने बहुत अच्छा ही काम किया है देश से लेकर राज्य तक, तो क्यों घबराए हुए है, क्यों चिंतित, हम कहाँ से क्यों आयात कर रहे हैं भैया, जो आ रहा है आ जाओ तमाम चीजें हो रही है, तो यह तो स्थिति है ही ना सर। और परिवारवाद वगैरह कहाँ है, अब तो कौन कहाँ चला गया, जंगल राज की याद दिलाते हैं, और जंगल राज के तमाम चेहरे तो एनडीए में बैठे हुए हैं। कहिए इस पर भी एक दिन हम लोग चाहेंगे कि चर्चा करिए। अभी जी जी। वर्तमान में, वर्तमान विधानसभा में जो हारे हुए हैं उनको छोड़ दीजिए, कौन कहाँ बैठे हुए हैं, तो यह जो स्थिति है ना, कि मत पूछो कि कौन कहाँ बैठे हैं, हर जगह पे गलत लोग यहाँ बैठे हैं। यही है कि जनता के लिए तो है परीक्षा, जनता के लिए असल परीक्षा होनी है, अब बिहार किस तरीके से अपना भविष्य तय करता है। जी। चलिए, बिहार किस तरह से भविष्य तय करेगा, हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात कर ली। एक मुद्दा बच गया प्रशांत किशोर का। हमने देखा झारखंड में 2024 के चुनाव में जयराम महतो एक उभार आया उनका कुर्मी राजनीति का। और युवा जो थे, जैसा आपने कहा कि युवा तेजस्वी को देख रहा है, चिराग को देख रहा है, तो युवा युवा से ही प्रेरित होता है। युवा को देख के ही उसको लगता है कि आज जैसे चिराग पासवान हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं या तेजस्वी का ऐसा व्यक्तित्व है। 2024 के चुनाव के पहले छात्र आंदोलन से, भाषा आंदोलन से जयराम महतो का उभार हुआ और देखते देखते यूथ आइकॉन बन गए। सोशल मीडिया पर तमाम उनके रील चलने लगे, वीडियो चलने लगे। और इसका असर क्या हुआ कि जयराम महतो खुद तो एक ही सीट जीत पाए, लेकिन करीब 14% वोट उनको मिल गए और करीब 24-25 सीटों पर उन्होंने एनडीए का काम खराब कर दिया। प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा जा रहा है कि 11-12% वोट शेयर उनको मिल सकता है। सीट भले ज्यादा ना आए, लेकिन वो काम किसी का खराब तो करेंगे जरूर। क्या आपको लग रहा है किसका काम खराब करने जा रहा देखिए अब तक जो उनका अगर चुनावी हिसाब से प्रदर्शन देखिएगा तो चीजें स्पष्ट होती है। विधान परिषद के चुनाव में, विधान परिषद का जो स्नातक चुनाव हुआ था जो तिरहुत का, तो उसमें तो उन्होंने दोनों का काम खराब किया। वो एनडीए के उम्मीदवार भी हार गए, इधर महागठबंधन के भी उम्मीदवार हार गए, निर्दलीय वहां से चुनाव जीत गया। उपचुनाव की बात करेंगे तो जो 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, तो उसमें उन्होंने महागठबंधन का काम खराब किया, मतलब राजद का। एनडीए को तो फायदा हो गया, वहां जीतने वाले तरारी से सुनील पांडे के बेटे थे। है? यहाँ आपको गया का जो एक सीट था उसमें हारे उनके लड़के जो सांसद बने हुए हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, गया से आते हैं, मनोरमा देवी जदयू की उम्मीदवार जी, वहां से इनके जगदानंद सिंह के पुत्र हार गए। मोटा मोटी यही स्थिति हुई थी, फायदा जदयू को हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है और जो चुनाव का जो परिणाम है उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, तो उम्मीदवारी जो है ना, वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं था। ये बहुत यकीन के साथ हम कह रहे हैं, वो भले चूंकि पार्टी का उम्मीदवार है तो पार्टी में गिना जाएगा, वोट है। स्नातक क्षेत्र में वोट जो आया जनसुराज के उम्मीदवार को, तो वोट इसलिए नहीं आया कि वो जनसुराज का उम्मीदवार था। उस उम्मीदवार की अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि है सियासत की, और वह लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसमें होता है कि वोट जो वोटर अपना जो जितना बना लेगा वो सब चीजें होती है। वो उम्मीदवार रघुनाथ पांडे के पुत्र नाती थे। रघुनाथ पांडे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और जो उम्मीदवार था वो स्नातक क्षेत्र के जीते हुए राम कुमार सिंह जो होते हैं, वो एमएलसी रहे हैं, उनके पुत्र थे। तो उनकी अपनी पहचान थी, तो वोट उनका था, वो इनका नहीं था। इसी तरीके से भले जनता दल राजद हार गया उपचुनाव में, लेकिन जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार का अपना वोट था। जो बेलागंज में जो उम्मीदवार थे
जो डॉक्टर कह दो तो डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर नहीं थे सर, मैंने वो झोला छाप डॉक्टर, लेकिन उनका प्रभाव था, मुस्लिम थे, वो जो वोट बटे। तो अब है कि उम्मीदवारी पर निर्भर करेगा। जब सीटें तय हो जाएगी इंडिया की और एनडीए की, और जो सीट उम्मीदवारी से वंचित रहेगा तो वो तो घर नहीं बैठेगा, क्योंकि अब तो नीति सिद्धांत की बात है नहीं। जी। तो वो जब जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर वो उम्मीदवार प्रशांत किशोर के यहाँ बनता है तो जाहिर तौर पर उसका अपना वहाँ का प्रभाव होगा, वो वोट आएगा। तो अब जो उम्मीदवार होगा उस हिसाब से तय होगा, तो क्षति दोनों को पहुंचाएंगे, फायदा इनको बहुत नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी जो लोग जुड़ रहे हैं, कौन लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं? तमाम लोग हैं। पहले तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही ले दीजिए ना, जो इनके तथाकथित मददगार हैं, उदय सिंह से शुरू करिए। और जो पार्टी में जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? इनको आज तक एक वैसा चेहरा मिला जो सक्रिय राजनीति में कहीं प्रभावशाली है? आप लाए मुनाजिर हसन, कौन हसन, देवेंद्र यादव, तमाम चीजें अभी छपरा में ला रहे हैं, तो वो उदय राय को ला रहे हैं, मंत्री उंत्री रहे हुए हैं राजद से, हाशिए पर चले गए। कहीं ना कहीं जिसको लग रहा है कि हमारा अब नहीं दाल गलने वाला है एनडीए इंडिया में, उनके यहाँ शरण ले रहा है। ये जो परिस्थिति है तो उम्मीदवारी विशेष पर निर्भर करेगा। तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि इनको जयराम महतो को 14% वोट आ गया था, तो इनको भी 14% वोट आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है ना? लेकिन खेल दोनों का बिगड़ेगा, और आज की तारीख में जो स्थिति बन रही है और जो नैरेटिव जो हो रहा है, सामने आ रहा है, और इस तरीके से ही भाजपा के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे थे शुरुआत में, और अब जो बचने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है, अगर सवर्ण मत किसी रूप में अगर इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ जाता है, तो यकीन मानिए कि घाटा तो ये बीजेपी का क्या बोलते हैं, ये भस्मासुर साबित हो जाएगी। कि जैसे नहीं वरदान दे दिए भोले बाबा किसको कि जाओ जिसके माथा पर हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो भाजपा तो वरदान दिया कि जाओ मैदान में कूदो, अब वो वही हाथ उल्टा भाजपा पर चला, जहां मानो वो भाजपा को भस्म कर दे, यह स्थिति हो जाएगी। यह है, ज्यादा शंका इस बात की है जो हमको लग रहा है, क्योंकि इस बार यकीन मानिए कि महागठबंधन का वोट बहुत नहीं बटू एकजुट हो रहा है, और खासकर से एसआईआर वगैरह हुआ है ना, भले उसका जो भी मान्य हो, लेकिन मुस्लिम लोगों के बीच तो एक संदेश गया है कुल मिला के कि भैया हम लोगों को डैमेज करे। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का जो भाषण भी हुआ था ना पिछले बार आए, तो क्या कहे कि भैया हम तो कश्मीर में अशांति फैलाया तो आप ही के यहाँ आकर के बोले थे कि चुन चुन करके मारेंगे, तो हम चुन चुन करके मारा, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह क्या क्या किया। अब हम घुसपैठिया सबको किसी हालत में नहीं रहने देंगे, चुन चुन के मारेंगे। तो दाव वही तो कर रहे हैं झारखंड वाला। तो जो स्थिति है, अगर झारखंड कहीं मैंने एक दृश्य झारखंड का रखिए विधानसभा चुनाव का, और एक तरफ बिहार का रख लीजिए, तो तमाम मुद्दे वैसे ही उठाए जाएंगे और तमाम कुछ होते ही जाएंगे। तो ले दे के प्लस पॉइंट क्या बनता है? वही 10,000 वाला, 1100 वाला जो काम आया था ये इसको झामुमो को। और जयराम महतो की यही स्थिति हो जाएगी तो ये भी 2-4 सीट जीत लेंगे प्रशांत किशोर, कहीं बहुत करे लड़ाई में 200-400 के अंतर से कहीं कोई सीट निकल जाए, यही स्थिति हो सकती है कुल मिला के। जी तो चलिए राकेश जी, अच्छी चर्चा रही और हमने बहुत सारे विषयों को छुआ और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां भी मिली। तो आज के लिए इतना ही, और फिर जल्दी हम लोग बिहार पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए बैठेंगे। आप आए, हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के साथ साथ हम लोग बिहार पर भी चर्चा करते रहते हैं। बिहार के चुनाव तक हम लोग लगातार, हम और राकेश जी आपको नई नई जानकारियां, नए नए विश्लेषण सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।